हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील एडुफर्म। स्टूडेंट्स, आज जो आपका टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, तो देखिए एक मैं स्टेटमेंट लिखता हूं और यहां पे लिखता हूं ऑब्जर्वेशन। एक मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, उसी से आपको समझाऊंगा। ठीक है, ठीक, ये आपका स्टेटमेंट है, इसका रिजल्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करके देना है। ठीक है, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि जब हम दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो होल नंबर ही होता है। क्लियर? तो यही आपकी अंडर एडिशन जो प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन क्या ये इंटीजर पे लागू होती है? ठीक है, इंटीजर अगर हम ऐसा इंटीजर में ऐसा करते हैं तो क्या ये लागू होती है? तो देख लेते हैं कि 15 + 21 लिखा हुआ है। ठीक है, और 15 + 21 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये 516 होगा और ये 213 होगा, 36। यानी कि ये प्लस का 36 क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर? दूसरा एक हम ले लेते हैं, अगर मैं माइनस का भी इसी को ले लेता हूँ, -15 और प्लस यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 21। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, -15 और प्लस का 21। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखिए ये 11 से 5 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस का डिजिट क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस का ही साइन लगेगा, प्लस का लगता नहीं है, सबको मालूम है। तो ये प्लस ऑलरेडी 6 लिखा हुआ है, तो ये एक इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है। यानी कि हमने जो पढ़ा था वो बिल्कुल सही है कि अगर हम होल नंबर को ऐड करते हैं, दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो उसका जो सम होता है वो एक होल नंबर ही होगा और इंटीजर ही होगा। ठीक है, क्लियर? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टीज। क्लियर? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। अब क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है, जैसे हमने प्लस किया था वैसे हम माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद हम देखेंगे क्या ये इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, तो उसी एग्जांपल को मैं ले लेता हूँ, 15 और -21 लिखता हूँ। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट में ले रहा हूँ 11 और माइनस, और यहाँ पे माइनस का 21 कर दे रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा इस बात को। तो देखिए 15 - 21 अगर मैं कर रहा हूँ, भाई क्या है आपका, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो 15 - 21, तो यहाँ पे पहले तो आपका आया था +6, तो अब क्या आएगा, ये 6 आएगा लेकिन साइन माइनस का होगा, यहाँ पे माइनस वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, तो -6 आया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 11 है, माइनस का साइन लगा है, माइनस यहाँ अंदर है, प्लस हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये 2, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 32। ठीक है, समझ में आया? यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, रिजल्ट तो मेरा इंटीजर ही आ रहा है ना। अब ये माइनस का इंटीजर है और ये प्लस का आ रहा है, तो ये क्लियर हो गया, ये प्रूव हो गया कि अगर मैं दो होल नंबर को प्लस करता हूँ, ठीक है, तो उसका जो सम आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। अगर मैं माइनस करता हूँ तब भी उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज हो गई। क्लियर? चलिए इसको कॉपी करिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज। देखिए थर्ड प्रॉपर्टीज आपकी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, थर्ड है, तो जो थर्ड प्रॉपर्टीज है इसका मतलब होता है a + b = b + a। ठीक है, समझना इस बात को कि ये है क्या। अब देखिए a + b = b + a, यानी कि मान लेते हैं कि कोई डिजिट है 4 + 6, ठीक है,
और इसको मैं उल्टा कर दूं, इसका प्लेस चेंज कर दूं, इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं, भाई यही तो है, a प्लस बी है और ये कुछ को हमने चेंज किया तो b प्लस ये कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 6 और प्लस 4, ठीक है। पर दोनों की क्या होगी वैल्यू, क्या होगी वैल्यू तो 10 ही आएगी, तो 10 इक्वल 10, ठीक। यानी कि a प्लस बी और b प्लस सी दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो ये प्रॉपर्टीज़ कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। यानी कि अगर हम प्लेस चेंज कर देते हैं तो उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए फोर्थ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसको भी देख लेते हैं। तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी आपकी है वो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। क्लियर, जहाँ पे मैं एक वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, a की वैल्यू हम मान लेते हैं 5, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 9, ठीक है। इसको मैं पुट करता हूँ तो a की वैल्यू यहाँ पे 5 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है 7 है, और प्लस c की वैल्यू कितनी है 9 है। तो अब देखिए इसको मैं प्लस चेंज किया हूँ, तो a की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 5 और प्लस b की वैल्यू में 7 रख रहा हूँ, और प्लस c को मैंने अलग कर दिया है, तो c की वैल्यू कितनी है 9 है। अब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो 5 प्लस 9 और 7 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 5 12 प्लस 9 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 21 ये आएगा, 21 ये आएगा। इनके कहने का मतलब ये क्या है कि अगर मैं इसमें कोई भी इधर उधर चेंजिंग करता हूँ तो इसके आंसर पे इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट आपकी है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं। फिफ्थ है आपकी। अब देखिए फिफ्थ का मतलब क्या है, फिफ्थ का एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अगर मैं -5 यहाँ लिखता हूँ, -5 और यहाँ पे लिखता हूँ 0, इनके कहने का मतलब पहले समझ लीजिए कि अगर मैं किसी होल नंबर में 0 ऐड करता हूँ, किसी होल नंबर में मैं 0 ऐड करता हूँ तो उसका जो रिजल्ट आता है वो होल नंबर ही आता है। तो क्या यह प्रॉपर्टी इंटीजर पे लागू होती है? तो इंटीजर पे लागू होने के लिए मैंने 2 इसमें क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। सेकंड भी ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0 प्लस -37 इक्वल, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करना है तो -5 और प्लस अगर 0 मैं करूँगा तो यहाँ आंसर आएगा -5। इसको मैं सॉल्व करूँगा आंसर, तो यहाँ पे 0 प्लस माइनस का -37 आंसर आएगा, तो -37 ही होगा। अब ध्यान से इसको देखना है, इन दोनों को ध्यान से देखना है कि अगर मैंने दोनों नंबर्स को ऐड किया तो इसकी जो वैल्यू आई है वो एक इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर है, लेकिन माइनस का इंटीजर है, इससे कोई मतलब नहीं है, इंटीजर है। तो यानी कि अगर मैं किसी भी होल नंबर में 0 ऐड करता हूं तो उसका आंसर मेरा क्या आता है, होल नंबर ही। तो ये इंटीजर पे भी प्रॉपर्टी लागू होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए 6 है, रिपीटेड एडिशन है, ये आपके बुक में है नहीं बट लागू होती है कहीं कहीं, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। रिपीटेड क्या होता है, बहुत आसान है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 6 है आपकी, मान लेते हैं लिखा हुआ है 8 + 8 + 8 + 8 + 8, ठीक है। ये लिखा हुआ है रिपीटेड, यानी कोई नंबर, कोई संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, जोड़ने के बजाय यानी ऐड करने के बजाय यहाँ पे मैं लिखूँ 8 और 1 2 3 4 5 से मैं क्या करूँ, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। ये होती है रिपीटेड एडिशन। क्लियर, तो ये आपकी 1 से लेके 6 तक प्रॉपर्टीज थी, जिसको अच्छे से आप समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर whose sum is -7, difference is -10,
सम इज 0। ठीक है, ये 3 पार्ट क्वेश्चन है, इंटीजर से लगाना है आपको। तो चलिए फर्स्ट देखिए सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सम इज -7, यानी कि 2 इंटीजर लेने हैं जिनको जोड़ने से आंसर -7 आना चाहिए। ठीक है, तो हम एक यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, एक यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों में हम इंटीजर लिखेंगे। अब देखिए जिसका सम क्या आना चाहिए, -7, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे -5। आप भी कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसका आंसर केवल -7 आना चाहिए। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ -2, तो ये -5 और प्लस माइनस का -2, ये क्या आ गया, ये -7 देखिए आ गया। ठीक है, पेयर बोल रहा है तो लिखेंगे सच अ पेयर इक्वल -5 एंड -2। ठीक है, ये हो गया। और भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक मैं और आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ माइनस का 9 और यहाँ प्लस कर रहा हूँ और यहाँ मैं लिख रहा हूँ -2। ठीक है, +2। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका -9 और ये हो जाएगा +2 इक्वल कितना आ गया, -7। ठीक है, यही लाना है। तो आपको ऐसे ही और भी पेयर बनाने हो तो आप बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में एक ही था तो मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर, इसको रफ कर रहे हैं, कॉपी कर लें आप। अब देखिए बी पार्ट है डिफरेंस, बी है डिफरेंस इज -10। अब डिफरेंस आना चाहिए तो डिफरेंस के लिए सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाइए और दूसरा ब्रैकेट नोट कर दीजिए। क्लियर, ठीक है, तो -10 अगर डिफरेंस आपको लाना है तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे -12। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2। ठीक, तो ये आपका जब ब्रैकेट खुलेगा तो -12 और माइनस और प्लस का यहाँ पे माइनस में 2 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आएगा। बट डिजिट जो है, नंबर जो आपका है वो माइनस का बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस हम लगा देंगे। तो देखिए ये आंसर आपका -10 आ गया। क्लियर, ये आपका पेयर बन गया। तो लिखेंगे सच अ पेयर इक्वल -12 एंड +2। ठीक है, ये आंसर हो गया। कॉपी करेंगे इसको, और भी आप कर सकते हैं। अगर और दूसरा करना चाहें तो मैं देखिए एक और कर दे रहा हूँ। यहाँ पे माइनस का मैं 13 ले रहा हूँ और माइनस यहाँ लगा रहा हूँ और यहाँ -3 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस का 13 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 और इसका आंसर आ जाएगा -10। तो ये देखिए दूसरा पेयर आपका हो गया। क्लियर, तो ऐसे ही और आप भी बना सकते हैं। इसको कॉपी करें, चलिए रफ कर देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए सी है, लिखा है सम इज 0। ठीक है, सम इज 0, तो सम करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं प्लस लगा रहा हूँ, इधर मैं एक ब्रैकेट लिख रहा हूँ, इधर मैं एक ब्रैकेट लिख रहा हूँ। अब समझना, देखिए 2 इंटीजर को अगर जोड़ के सम करके अगर आपको क्या लाना है, 0 लाना है। ठीक है, तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तभी 0 आएगा। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मैं अगर यहाँ पे लिखूँ -8 और यहाँ पे मैं लिखूँ 8 यानी कि प्लस का 8। क्लियर, तो -8 + 8 इक्वल 0। क्लियर, तो यहाँ पे लिख लेंगे सच अ पेयर इक्वल -8 एंड +8। ठीक है, ये आपका पेयर हो गया। अगर और आपको ऐसे पेयर बनाने हैं तो और भी आप कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है एक पहले हमने माइनस का लिया था, अब देखिए इधर प्लस का ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये +7 है। ठीक है,
+7 है और यहाँ पे प्लस लगाना है और एक में -7 लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा 7 माइनस का 7 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर 0 आया। यानी कि दो इंटीजर को अगर मैं प्लस करूँगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तभी उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपको करा दिया, इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। ठीक है, एक पेयर आपको बनाना है नेगेटिव इंटीजर्स का और जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट में इधर ले लेता हूँ और मैं एक इधर ले लेता हूँ और डिफरेंस पूछ रहा है तो बीच में मैं डिफरेंस का साइन माइनस का लगा देता हूँ। अब देखिए और ये कुछ कह रहा है कि पेयर जो होगा वो नेगेटिव इंटीजर्स का होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। समझ में बात आ गई? ठीक है, तो ये तो मैंने बना लिया। अब हमको नंबर ऐसा रखना है जिसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए? ये 8 आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो देखते हैं, मैं एक नंबर यहाँ पे लेता हूँ -4। ठीक है, और मैं दूसरा नंबर लेता हूँ -12 करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनस का इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि माइनस जब मैं यहाँ पे रखूँगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का जो नंबर बड़ा होगा तो यानी कि प्लस का साइन आएगा और यहाँ पे प्लस का साइन ही आना है। ठीक है, तो माइनस अगर कम होगा तो प्लस आएगा, तो इस वजह से मैंने -12 ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे -4 और माइनस माइनस का ये प्लस का 12 होगा, तो इसका आंसर 8 आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं -4 और ये मैं यहाँ पे -12 रखूँगा। क्लियर? इसी को मैंने सॉल्व किया, -4 माइनस प्लस 12, तो यानी कि दोनों का आंसर कितना हो गया? +12 से 4 लेस करेंगे तो 8 आएगा। क्लियर? तो अगर हमको लिखना है आंसर में तो लिखेंगे सच अ पेयर इक्वल -4 एंड -12। इन दोनों को अगर हम डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? 8 आएगा। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट कर लेते हैं। ये आपने कर लिया। ठीक है, बी में राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। ठीक है, अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें जो इंटीजर थे वो दोनों नेगेटिव थे और उनका डिफरेंस लाना था जो कि वो सम आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दो लेने हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे ऐसे ही और यहाँ पे एक ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक है, क्लियर? इसके बाद देखिए लिखा है कि हुज सम, तो सम का मतलब प्लस होता है, इनका सम आना चाहिए -5। लेकिन दोनों जो इंटीजर होंगे यहाँ पे एक, यहाँ पे जो दोनों इंटीजर होंगे तो उसमें से एक जो होगा इंटीजर वो एक नेगेटिव होगा और दूसरा इंटीजर क्या होगा? ये पॉजिटिव का होगा। ये कंडीशन है। ठीक है, तो अब देखिए कौन सा ऐसा इंटीजर हम रखें। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे -5 लाना है। तो -5 लाने के लिए जब मैं माइनस वाली संख्या बड़ी लिखूंगा तभी यहाँ पे -5 आंसर आएगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइनस का अगर मैं क्या लिखूँ, माइनस का मैं 10 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे प्लस का साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँ और यहाँ पे मैं प्लस का 5 लिखूँ, ठीक है, ये प्लस का 5 लिखूँ, तो अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये माइनस का 10 होगा और प्लस का 5 होगा, तो ये इक्वल आंसर जो आपका आएगा वो क्या आएगा? -5 आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है, माइनस का 10 बड़ा है। ठीक है, और ये छोटा है, तो माइनस का साइन हम यहीं पे लगाएंगे। 10 से 5 होगा, तो ये आंसर आपका -5 आएगा। आप ऐसे और भी इसमें डिजिट रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा है एक, तो मैंने एक आपका कर दिया। अब आंसर में लिखेंगे
नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर बनाना था, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो लिख देंगे सो आंसर इज इक्वल -10 एंड 5, ठीक है, क्लियर। तो ये आप कॉपी करेंगे, ये बी पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए सी पार्ट क्या कह रहा है। सी पार्ट है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3, ठीक है। यानी कि दो इंटीजर तो लेने हैं लेकिन एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐसे ही एक ब्रैकेट बनाएंगे, एक इधर और एक इधर बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, क्लियर। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, एक तो माइनस का लेना है इंटीजर और एक प्लस का लेना है, ठीक है। तो समझिएगा इस चीज़ को, माइनस और प्लस अगर हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इंटीजर रखूँ यहाँ पे 1 रखूँ, बस एक ही पे फोकस करना है, एक अगर आप ध्यान देंगे तो दूसरा निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे -1 मैंने ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लाना क्या है, -3 लाना है। तो कौन सी चीज़ ऐसी, हम कौन सा नंबर हम ऐसा यहाँ पे लिखें जिसको, देखिए माइनस तो है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का ही होगा। तो कौन सा नंबर लिखूँ कि -3 आ जाए, तो यहाँ की अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो देखिए -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, वो लिखा है इन अ क्विज, एक क्विज में टीम ए ने स्कोर किया -40 10 0 और टीम बी ने स्कोर किया 10 0 -40, ठीक है, 3 सक्सेसिव राउंड, यानी कि 3 राउंड में, ठीक है। तो विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सी टीम ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया। तो इसके लिए सबसे पहले हमको कंपैरिजन करने के लिए दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तब ये फर्स्ट आपका पार्ट कंप्लीट होगा। इसके बाद देखिए लिखा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम इन दोनों को देखने के बाद ये हम बता सकते हैं कि इंटीजर को एनी ऑर्डर यानी किसी भी ऑर्डर में हम रखें और उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्कोर ऑफ टीम ए और नीचे लिखेंगे स्कोर ऑफ टीम बी लिखेंगे, ठीक है। इसी के सामने ऐड करते हैं, देखिए -40 है, +10 है, +0 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -40 और +10 है, 0 में अगर हम ऐड करेंगे तो वो 10 ही आएगा और माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का आंसर आएगा। तो माइनस पहले लगा देंगे और 40 से 10 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसी प्रकार स्कोर टीम जो बी है उसका क्या है, 10 है और प्लस है, 0 है, फिर प्लस लगाएंगे, माइनस का 40 है, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये प्लस है, इसमें 0 में ऐड होगा तो कितना आएगा, ये 10 ही आएगा। माइनस का नंबर बड़ा हुआ है इसलिए माइनस का साइन पहले लगाएंगे और 40 से 10 माइनस कर देंगे तो ये 30 आएगा, यानी 30 हो जाएगा, क्लियर। तो यानी कि स्कोर जो टीम ए का है वो भी -30 है और बी का स्कोर जो है वो भी -30 है, ठीक है, क्लियर। तो लिखा हुआ है आंसर कि 3 राउंड में, यानी कि फर्स्ट राउंड जो ये था, सेकेंड राउंड जो आपका था ये था और जो थर्ड राउंड था वो आपका ये था, ठीक। तीनों राउंड का अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों टीम ने सेम स्कोर किया है, ठीक है, क्लियर। ये आपका आंसर हो गया -30, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर में मैं लिख रहा हूँ, आंसर में मैं लिख रहा हूँ कि बोथ टीम
बोथ टीम स्कोर्स या स्कोर इक्वल -30। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। अब बताइए, देखिए ये हम इस पार्ट को ले रहे हैं। ठीक, इसमें -40 अगर मैं इधर कर दूं, भाई ऐसे हुआ ही है। देखिए -40 यहाँ है और टीम बी में -40 यहाँ है, तो 10 इधर कर दूं या -40 इधर कर दूं या 10 बीच में कर दूं या 0 इधर कर दूं, यानी किसी भी ऑर्डर में मैं अगर इसको रखूं तो क्या ऐड कर सकते हैं। लिखा है कि कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स, ऐसे हम ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। तो एस, ठीक है, लिखेंगे एस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। देखिए 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इनमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, इसको आपको फिल करना है। क्लियर? तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका -5 है प्लस -8 है इक्वल -8 है प्लस, और यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्लियर? तो देखिए ये -5 है प्लस -8 है और यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे क्या भरना है, तो इसको क्या करना है, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। प्रॉपर्टी देखिए ये जो आपकी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखिए -8 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या होना चाहिए जो इक्वल हो जाए, तो -5 इधर है तो कुछ नहीं, -5 यहाँ पे लिख देना है, बस ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। अब जैसे -53 है तो इक्वल का मतलब इधर भी -53 होना चाहिए, तो -53 यहाँ ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। अब -53 में मैं क्या ऐड करूँ कि -53 ही आए। ठीक है, तो हमने बताया है पिछले वीडियो में कि अगर मैं किसी भी इंटीजर में 0 प्लस कर दूं तो उसकी वैल्यू उतनी ही आ जाती है। ठीक है, तो इसमें 0 आंसर हो जाएगा, -53 नोट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए 17 यहाँ प्लस का है और यहाँ पे फिल करना है कि दोनों का जब प्लस करें हम तो 0 आ जाए। तो देखिए यहाँ +17 है, तो 0 लाने के लिए अगर एक नंबर प्लस का है तो दूसरा माइनस का होना ज़रूरी है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो अगर +17 है तो यहाँ पे -17 कर देंगे। अब इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर? बहुत आसान है। अब देखिए फोर्थ है आपका, फोर्थ में देखिए क्या लिखा हुआ है, 13 है प्लस -12 है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और राइट हैंड साइड में 13 प्लस -12 और -7 है। अब ये आपको देखना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो देखिए इसमें एक ब्रैकेट के अंदर 2 पार्ट हैं और इधर भी एक ब्रैकेट के अंदर 2 पार्ट हैं और एक को अलग कर दिया गया है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो देखिए पहले तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ सारी चीज़ें जिसमें लिखी होती हैं उसको हम पहले देखते हैं। तो 13 है यहाँ पे, यहाँ -12 है और फिर -7 है। अब देखिए वहाँ से मैच अगर मैं करूँ तो यहाँ देखिए 13 भी है और -12 भी है, लेकिन है क्या नहीं, -7 नहीं है, तो यहाँ आपको -7 लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, क्लियर? ऐसे ये भी फिफ्थ पार्ट भी है, इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही लगी हुई है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये तीनों बराबर हैं, तीनों देखिए ये 3 पार्ट सब में है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यानी कि भरना आपको यहाँ पे है। तो हम मैच करेंगे। देखिए -4 यहाँ पे है, 15 भी है, यानी कि है क्या नहीं, -3 नहीं है, तो यहाँ पे हम -3 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं दोनों पार्ट को सॉल्व करूँगा तो जो दोनों का आंसर आएगा वो सेम आएगा, इक्वल का निशान लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व नहीं करना था, केवल स्टेटमेंट्स को फिल इन द ब्लैंक्स करके बताना था कि ये ट्रू है। तो ट्रू करने के लिए प्रॉपर्टी का यूज़ आपको आना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपकी 1.3 होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।